डिजिटल दौर है, सेल्फीज का जमाना है। आए दिन कोई ना कोई अपनी कोई तस्वीर जरूर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। लेकिन राजनीति में अगर तस्वीरों का जिक्र किया जाए तो तस्वीरों के पीछे कई संकेत और संदेश छिपे होते हैं। आज भी कोई नेता अगर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालता है तो कहीं ना कहीं एक संकेत जरूर उसमें छिपा होता है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आज के सवाल क्या है ये आपको बता दें, और ये सवाल क्यों है ये भी आपको बताऊंगा, और तस्वीरों से इसका क्या लेना देना है ये भी आपको बताऊंगा। दरअसल पहला सवाल ये है कि जूली और डोटासरा की मुलाकात हुई, क्या बात हुई? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा ने मुलाकात की है। कई दिनों से इन दोनों नेताओं के बीच विरोधाभास की खबर थी। क्या वो विरोधाभास दूर करने के लिए नेताओं ने मुलाकात की? यह बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, बैठक के बाद क्या पिघली बर्फ विरोधाभास की? यह सवाल भी जरूरी है। क्या दोनों के दिल मिल गए हैं? जिस तरह की नाराजगी चल रही थी, क्या वो नाराजगी दूर हुई है? और क्या ये बैठक, ये मुलाकात पॉजिटिव रही? पॉजिटिव रिस्पांस के साथ दोनों नेता इस बैठक से बाहर आए। तीसरा सवाल भी वही है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि विधानसभा से गायब नजर आ रहे थे, जो सदन की कार्रवाई में बैठकों में शामिल नहीं हो पा रहे थे, क्या उनकी नाराजगी दूर हो गई है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, राजस्थान कांग्रेस से जुड़ा हुआ। और चौथा सवाल यह कि कांग्रेस में गुटबाजी की राजनीति अभी और बाकी है, और क्या इस पर हमें और भी कुछ सियासत देखने को मिलेगी? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आगे वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिजिटल दौर में हर कोई कहीं ना कहीं अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, लेकिन जब बात राजनेताओं की हो तो इसका नज़रिया, उन तस्वीरों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। टीकाराम जूली साहब ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया और जानकारी दी कि गोविंद सिंह डोटासरा साहब से उनकी शिष्टाचार मुलाकात हुई है। एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है, तस्वीर भी साझा की। अब देखिए, दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं तो दूसरे नेता प्रतिपक्ष हैं। मुलाकात अक्सर लाजमी होती है, इन दोनों ही नेताओं की मुलाकात होना। लेकिन इस तस्वीर के पीछे क्या ये संकेत है कि जो विरोधाभास, जो अंतर्कलह चल रही थी, क्या उसको खत्म कर लिया गया? और केवल ये सवाल नहीं उठेगा कि खत्म कर लिया गया, क्या जो नाराजगी डोटासरा साहब की चल रही थी, क्या वो भी दूर हुई है? दरअसल पिछले कई दिनों से कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी या अंतर्कलह, आपसी कलह मची हुई है। चाहे इंदिरा गांधी पर की गई मंत्री अविनाश गहलोत की विवादित टिप्पणी का मसला हो, जिस पर डोटासरा साहब सदन के भीतर आक्रोशित मुद्रा में नजर आए थे, विधानसभा अध्यक्ष के डायस तक पहुंच गए थे, जिसके बाद 6 विधायकों का, डोटासरा समेत 6 विधायकों का निलंबन हुआ था। और यह कॉन्फ्लिक्ट कई दिनों तक चला, लगभग 1 हफ्ते तक वो कॉन्फ्लिक्ट सदन में चला था। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर इस मामले को सुलटाया, उससे कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा खुश नहीं थे। जिस तरीके से टीकाराम जूली ने मामले पर आगे बढ़कर खेद प्रकट किया और पूरे मामले पर एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाते हुए सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया, तो कहीं ना कहीं टीकाराम जूली उभर कर सामने आए कि देखिए पूरे कॉन्फ्लिक्ट को वो कैसे संभाल सकते हैं। लेकिन ऐसा सियासी गलियारों में चर्चा थी कि डोटासरा नहीं चाहते थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट दूर हो, क्योंकि इस पर वो अग्रेसिव मोड में बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार को घेरना चाहते थे। अब ये कॉन्फ्लिक्ट दूर हुआ, 6 विधायकों का निलंबन भी वापस हुआ, जिसमें डोटासरा का निलंबन भी था। लेकिन उसके बावजूद डोटासरा साहब विधानसभा की बैठकों में शामिल नहीं हुए, सदन में शामिल नहीं हुए। पूछा जाने लगा भाई नाराजगी क्या है? और राजनीतिक पंडित राजस्थान के बताते हैं कि
डोटासरा साहब इसलिए नाराज हैं कि जो वर्चस्व की लड़ाई राजस्थान में बड़ा कांग्रेस नेता की होने की थी, उसमें कहीं ना कहीं पीछे डोटासरा साहब छूट गए इस कन्फ्लिक्ट के बीच। अब एक वो कसक थी और कहीं ना कहीं टीकाराम जूली साहब को लेकर वो एक खटास मन में आई। ये राजनीतिक पंडितों ने इस बात पर चर्चा की। अब मीडिया ने भी इसको लेकर कई सवाल कांग्रेस से पूछने शुरू किए। इसके बाद रफीक खान मामले पर जिस तरीके से कांग्रेस विधायक दल के चीफ व्हीप मुख्य सचेतक रफीक खान को बीजेपी के एक विधायक गोपाल शर्मा ने सदन के भीतर पाकिस्तानी कह दिया, उसके मामले पर भी कांग्रेस उतनी मुखर नहीं हो पाई, क्योंकि ऐसा लगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बटी बटी है। कांग्रेस मुद्दों पर एकजुट हो ही नहीं पा रही। किस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेना है, ये अलग अलग नेता अपने अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। इसीलिए रफीक खान पर कांग्रेस पार्टी की एकजुटता जो है वो नहीं दिखी। तो क्या ये मुलाकात यही बताने के लिए हुई कि ये पूरा कन्फ्लिक्ट खत्म हो गया है? एक बार फिर कांग्रेस के तमाम नेता साथ साथ हैं, खासकर जूली और डोटासरा साहब एक साथ हैं। दरअसल आपको बता दें, दरअसल इस कन्फ्लिक्ट और इस विरोधाभास में जिस तरह से कांग्रेस की इमेज पोर्ट्रे हुई, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से संकेत पब्लिक डोमेन में चले गए, उसको लेकर शीर्ष नेतृत्व आलाकमान कांग्रेस का नाराज बताया गया। बताया जा रहा कि कांग्रेस आलाकमान ने सीधे निर्देश दिए और सख्त निर्देश दिए हैं कि इस कन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए जल्द से जल्द। आपको याद होगा सचिन पायलट और अशोक गहलोत विवाद में भी किस तरीके से कन्फ्लिक्ट चलता था और किस तरीके से चुनावी वक्त में हाथ से हाथ मिलवाकर यह संकेत देने की कोशिश की जाती थी कि देखिए हम साथ साथ हैं, लेकिन चुनावी नतीजों में उसकी परतें कलई खुलती नजर आती थी। एक बार फिर से वही तस्वीर दोहरा रही है, वही परिस्थिति राजस्थान में दोहरा रही है। शीर्ष नेतृत्व के संकेत के बाद दोनों नेताओं ने मुलाकात की और इस मुलाकात में आपसी मतभेदों को सुलझाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व के सख्त निर्देशों के बाद हो रहा है। ये राजस्थान में सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। अब शीर्ष नेतृत्व से एक तरीके से कहें तो फटकार ही पड़ी है। अब फटकार पड़ी है तो दोनों नेताओं ने मुलाकात की आनन फानन में और एक तस्वीर चस्पा कर दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ताकि ये दिखाया जा सके कम से कम शीर्ष नेतृत्व को तो, आलाकमान को तो, गांधी परिवार को तो, कि देखिए यहां कोई मतभेद नहीं है। अब सवाल उठता है कि केवल अगर ये दिखाने के लिए, मैसेज संकेत देने के लिए ये तस्वीर पोस्ट की गई है तो वाकई क्या वो मतभेद खत्म हो जाएंगे? जो वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही है राजस्थान कांग्रेस में, क्या वो वर्चस्व की लड़ाई खत्म हो जाएगी? ये भी तो सवाल गंभीर है, क्योंकि रफीक खान मामले ने भी कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी की पूरी तरह से कलई खोल दी है। रफीक खान साहब भावुक नजर आए, रोते हुए उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमान कहा गया, माफ कीजिएगा, मुझे पाकिस्तानी कहा गया। क्या मेरा अपराध यह है कि मैं मुसलमान हूं? और अगर बीजेपी चाहती है, बीजेपी सरकार ये चाहती है तो एक ऐसा कानून बना दे कि विधानसभा में कोई भी मुस्लिम विधायक चुनकर ना आए। उन्होंने बड़े सख्त, एक तरीके से सख्त और निराश लहजे में, उदास लहजे में ये बात कही। रफीक खान के उस बयान से साफ लगा कि संगठन उनके साथ नहीं खड़ा है। संगठन ने इस मामले पर अपने हाथ पीछे खींच रखे हैं। न डोटासरा, न जूली, न पायलट, न गहलोत, कोई भी नेता रफीक खान के साथ नजर नहीं आया। वो बात अलग है, सोशल मीडिया पर अलग अलग नेताओं ने अपनी बात रखी और निंदा की। सोशल मीडिया तक ही पूरे मामले से इतिश्री कर ली। खैर, अब शीर्ष नेतृत्व या कांग्रेस आलाकमान ने सख्त निर्देश तो दिए, उसका पालन कर, दोनों नेताओं ने उसका पालन किया। ये दिखाया गया सोशल मीडिया के जरिए, अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर मुलाकात की पोस्ट करके। खैर, रफीक खान का मसला हो, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी का मसला हो, जिस तरीके से कांग्रेस का व्यवहार रहा और जिस तरह से कांग्रेस की कार्यप्रणाली रही, उसने तो कई सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अभी वर्चस्व की लड़ाई आगे और कहां तक जाएगी? कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई तो अभी अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट की भी खत्म नहीं हो पाई पूरी तरह से। फिर ये जो नया अदावत का केंद्र बन रहा है, ये कांग्रेस को किस और लेकर जाएगा?
यह भी सवाल है, क्योंकि आप देखिए इस मुलाकात के बाद थोड़ा रुख जो है पब्लिक डोमेन में टीकाराम जूली ने भी बदला। उन्होंने इस मुलाकात के बाद एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने मंत्रियों के सदन से गायब होने का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को उठाते हुए सदन में बोलते हुए अपना एक वीडियो भी शेयर किया। यानी टीकाराम जूली ने डोटासरा को भी ये संकेत देने की कोशिश की कि वाकई एक साथ आकर ये लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन सदन में तो सब कुछ गायब है। इंदिरा गांधी विवाद के बाद से, इंदिरा गांधी पर टिप्पणी की गई उस विवाद के बाद से रफीक खान साहब का मामला हो, इस पूरे सिनेरियो से डोटासरा साहब जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा और इंदिरा गांधी विवाद की टिप्पणी को लेकर जो मुखर हुए थे, वो तमाम मुद्दे किनारे हो गए हैं और अब सदन में भी उनकी किसी तरह की कोई गूंज सुनाई नहीं दे रही है। सब कुछ शांत है। अब सोशल मीडिया के जरिए एक तरीके से कहा जाए तो अपने प्रतिद्वंदी को टीकाराम जूली ने संकेत तो दिया कि देखिए साथ में मुद्दे उठाए जाएंगे, मंत्री गायब रहे सदन से मुद्दा उठाया जाएगा, लेकिन वो सोशल मीडिया तक सीमित है। अब सोशल मीडिया तक सीमित रहकर ये साथ कितना मजबूत होगा, ये भी सवाल है। खैर, ये अदावत, नई अदावत जो आपसी या यूँ कहें कि सियासी वर्चस्व की है, वो और कितनी लंबी चलेगी और ये कितना कांग्रेस को डेंट देगी, इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुँचा सकते हैं। नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।